फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े से स्विमिंग पूल से, जहां बहुत सी लड़कियां रेडी होती हैं स्विमिंग रेस के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है फिल्म की मेन कैरेक्टर हेली, जो एक कॉम्पिटिटिव स्विमर है और स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। स्विमिंग प्रैक्टिस के बाद हेली ड्रेसिंग रूम में अपनी बहन से फोन पर बात कर रही होती है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि सारे फ्लोरिडा शहर में हरिकेन आने वाला है। तेज हवाएं, बहुत बारिश और सभी लोगों को वार्निंग दी जाती है कि अपने घरों से ना निकलें। हेली की बहन पूछती है, डैड कहाँ है? वो फोन रिसीव नहीं कर रहे। हेली कहती है, मुझे नहीं पता। बहन कहती है, अगर तुम्हारी बात होती है तो मुझे बताना। हेली कहती है, मैं घर जाकर देखती हूँ। बहन कहती है, नहीं, हर जगह तूफान है, तुम मत जाओ। हेली कहती है, मेरी फिक्र मत करो। बहन कहती है, ठीक है, ध्यान से जाना। हेली अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तेज बारिश के बीच रोड पर वार्निंग साइंस लगे होते हैं क्रोकोडाइल्स के, लेकिन वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। वो अपने डैड को वॉइस मैसेज देती है कि कॉल बाद में कर। रास्ते में उसे पुलिस मिलती है। एक ऑफिसर वेन, जो हेली का दोस्त होता है, उसे रोकता है। वो कहता है, आगे जाना खतरनाक है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। हेली कहती है, मैं डैड को ढूंढने जा रही हूं, प्लीज मुझे जाने दो। वेन कहता है, सॉरी, मैं जाने नहीं दे सकता। हेली कहती है, ठीक है, तो क्या तुम टाइम निकालकर मेरे डैड को चेक करोगे? वेन कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन हेली वापस जाने के बजाय अपने डैड को ढूंढने निकल जाती है। हेली घर पहुंच जाती है, लेकिन घर पर उसके डैड नहीं होते, सिर्फ उनका डॉग होता है। वो अपनी बहन को कॉल करती है और बताती है कि डैड घर पर नहीं है। बहन कहती है, शायद वो दूसरे घर पर होंगे। हेली कहती है, ठीक है, मैं दूसरे घर पर जा रही हूं, और वो डॉग के साथ निकल जाती है। दूसरे घर पर पहुंचने के बाद हेली को लगता है ये एरिया और ज्यादा डेंजरस है। वो घर में जाकर अपने डैड को ढूंढने लगती है। तभी किचन के विंडो पर पेड़ का एक हिस्सा गिर जाता है और वो घबरा जाती है। डॉग बेसमेंट की तरफ देखकर भौंकता है, तो हेली नीचे चली जाती है। बेसमेंट में हेली अपने डैड को ढूंढती है। वहां खून के निशान होते हैं। थोड़ी देर बाद उसे अपने डैड मिल जाते हैं, बेहोश और जख्मी हालत में। हेली अपने डैड को बाहर निकालने ही वाली होती है कि तभी एक मगरमच्छ आ जाता है। वो अपने डैड को एक सेफ जगह ले जाती है और मगरमच्छ वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद डैड होश में आते हैं। वो कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई? हमें यहाँ से निकलना होगा, इधर मगरमच्छ है। हेली कहती है, हाँ मैंने भी देखा। फिर हेली अपना मोबाइल लेने के लिए जाती है, लेकिन मोबाइल लेने के वक्त वहां एक नहीं बल्कि 2 मगरमच्छ होते हैं। वो मुश्किल से उनसे बचकर एक सेफ जगह पर चली जाती है, लेकिन एक मगरमच्छ उसकी टांग पर हमला कर देता है। हेली कहती है, मैं ठीक हूं डैड। बाहर तूफान और तेज बारिश अभी भी चल रही होती है और हर तरफ मगरमच्छ फैल चुके होते हैं। बारिश की वजह से बेसमेंट में पानी धीरे धीरे भरने लगता है। हेली बाहर देखती है और कहती है, मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं डैड। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन उन तक आवाज नहीं पहुंचती। असल में वो लोग चोर होते हैं जो एक एटीएम मशीन ले जा रहे होते हैं। एक और लड़का स्टोर में होता है। जब वो हेली को देखता है तो रेस्क्यू करने आता है, लेकिन मगरमच्छ उन सबको मार देते हैं। ये देखकर हेली बहुत उदास हो जाती। हेली और उसके डैड पानी में स्ट्रगल करते हैं। हेली एक जगह देखकर ऊपर निकलने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर एंट्स आ जाते हैं। वो एंट्स को मारकर ऊपर चढ़ती है, लेकिन वॉशिंग मशीन के वेट की वजह से वो निकल नहीं पाती। तूफान और तेज हो जाता है। बेसमेंट की कंडीशन खराब होने लगती है। दोनों को ऊपर जाना ही होगा, वरना मर जाएंगे। तभी रेस्क्यू के लिए 2 ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें एक वेन होता है। हेली और उसके डैड आवाज करते हैं ताकि वेन सुन सके। बाहर दूसरे ऑफिसर की बोट अटक जाती है। वेन जैसे ही बेसमेंट के पास आता है, उसे हेली की आवाज सुनाई देती है। हेली कहती है, नीचे मत आना, यहाँ 2 मगरमच्छ हैं। वेन दूसरे ऑफिसर को बुलाता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। बाहर के ऑफिसर को एलिगेटर्स मार देते हैं और वेन को भी एलिगेटर खींच लेते। हेली वेन की मदद करने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। दूसरा मगरमच्छ हेली के पीछे लग जाता है, लेकिन वो बचकर अपने डैड के पास आ जाती है। दोनों इमोशनल होते हैं। डैड कहते हैं, हमें ऊपर जाना होगा। दोनों प्लान बनाते हैं। हेली आगे बढ़ती है और डैड आवाज करके एलिगेटर्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हेली एक बड़े पाइप के पास पहुंचती है, जहां से एलिगेटर्स बेसमेंट में आ रहे होते हैं। उसे वहां एलिगेटर के एग्स और बेबीज दिख जाते हैं। हेली एक डेड ऑफिसर से गन उठाती है, तभी एलिगेटर उस पर हमला करता है। हेली गन से उसे मार देती है,
डैड पूछते हैं तुम ठीक हो? हेली कहती है हाँ, मैंने एक एलिगेटर को मार दिया। फिर वो पाइप से गुजरते हुए घर के अंदर आ जाती है। डैड सांस लेने में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हेली उन्हें बचा लेती है। दोनों बाहर का डिजास्टर देखते हैं। वहां एक बोट होती है। डैड कहते हैं बारिश की आवाज से एलिगेटर्स हम पर ध्यान नहीं देंगे, हम कर सकते हैं। वो बोट तक जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में बारिश रुक जाती है। एक एलिगेटर उनके बीच से गुजरता है, लेकिन वो बच जाते हैं। बारिश दोबारा शुरू होती है और हेली डिसाइड करती है कि वो स्विम करके बोट तक जाएगी। हेली एलिगेटर से बचकर बोट लेकर आ जाती है, लेकिन पानी का सैलाब बोट को तोड़ देता है और वो वापस घर में फंस जाते हैं। एक एलिगेटर हेली के पीछे आ जाता है। वो बाथरूम में फंस जाती है, लेकिन स्मार्ट मूव करके एलिगेटर को बाथरूम में लॉक कर देती है। दोनों घर के रूफ पर जाने लगते हैं, लेकिन एक एलिगेटर हेली के शोल्डर पर अटैक करता है। हेली हैंड फ्लेयर से अपनी जान बचाती है। मुश्किल से दोनों रूफ पर पहुंचते हैं और थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम उन्हें बचा लेती है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी क्रॉल मूवी की, जहां तूफान, फ्लड और मगरमच्छ के खिलाफ एक बेटी और बाप ने मिलकर अपनी जान बचाई। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।